लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। मंत्री जी यहाँ आए हैं, किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? रामपुर आजमगढ़ में जब से कमल खिला है, भाजपा जीती है, मैनपुरी में भी लोगों का भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी समर्थन मिला है और जैसी फीडबैक गांव गली में जाने के बाद लोगों से मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा की सीट पर एक नया इतिहास बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साकत जी भारी मतों से मैनपुरी से जीत रहे हैं। जन जन का समर्थन, जन जन का सहयोग जिस तरह भाजपा को मिला है, तो जीत अप्रत्याशित होगी। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। अच्छा, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है नेताजी की सीट रही है और यह चुनाव जो है संवेदना भरा चुनाव है। नेताजी तो 2019 में ही खुलेआम संसद में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे चुके हैं। करेल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली हुई थी। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उसमें संबोधन हुआ था मुख्य अतिथि के तौर पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरेआम कहा कि नेताजी की शुभकामना थी, नेताजी का आशीर्वाद था कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले, तो 2022 में जीत मिली। अब करेल की सीट पर भी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जीत नेताजी की संवेदना, नेताजी के आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में होने वाली है। अच्छा, वहीं अखिलेश जी का कहना है, जो आशीर्वाद कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो वो तो संसद में तो सभी को आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग के नाते। आशीर्वाद में कोई बंटवारा थोड़ा ही होता, कोई टाइम लिमिट थोड़ा ही होता, कोई एरिया लिमिट थोड़ा ही होता। आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। और मैं कहता हूँ 2022 में 37 सालों के बाद नेताजी का भी आशीर्वाद रहा, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद रहा। 37 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा रिपीट किया सत्ता में। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि मैनपुरी का प्रत्येक मतदाता सबका साथ सबके विकास की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। और मैं निश्चित कह रहा हूं कि भारी मतों से इस बार मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अच्छा, वहीं चाचा जी 7 हो गए हैं और उन पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है सीबीआई का, और इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो समाजवादी पार्टी और चाचा भतीजे के जो बीच का रिश्ता है, ये तो जग जाहिर है। जब जब चुनाव हुए इकट्ठा हो गए, चुनाव खत्म हुए तकरार हो गई, तो ये तो एक दिखावा है, छलावा है। मैनपुरी के लोग भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। इसलिए अब इन बातों का चुनाव पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक सीबीआई का मामला है, अब सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। कोई क्राइम हुआ है, कोई करप्शन हुआ है, तो उस पर तो कार्रवाई करना सीबीआई की, कोर्ट की, न्यायालय की, सबकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एकदम सुरक्षा कम करना, इसको क्या? ये सुरक्षा कम करना, देना या कम करना या न देना, ये सारा जो सुरक्षा से संबंधित तंत्र है उसमें पूरी विवेचना होती है। उसका पूरा फीडबैक मिलता है, एलआईयू फीडबैक देती है। एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय होते हैं। अगर सुरक्षा देने वाली संस्था ने, हाई पावर कमेटी ने महसूस किया कि इस समय सुरक्षा दिया जाना आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है, तो वो घटा सकते, बढ़ा सकते, ही तो उनका अपना विशेषाधिकार है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? मैं मैनपुरी के मतदाताओं से ये आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आजमगढ़ में, रामपुर में मतदाताओं ने राष्ट्र के हित में योगदान देने के लिए अपना वोट देकर भाजपा को जिताया था, उसी प्रकार से मैनपुरी के मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। जिस पार्टी की देश और प्रदेश दोनों जगह पर सरकार हो, यदि उस पार्टी के व्यक्ति को सांसद बनने का मौका मिलता है, निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि मैनपुरी में विकास की बयार होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सड़कें, रास्ते, जो भी सुधार हो सकता है, अधिकतम काम करके हम मैनपुरी की जनता के मनोभाव को पूरा करेंगे।
धन्यवाद। ये थे देखिए हमारे साथ मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, और जो कह रहे थे निश्चित तौर पर इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा और लोकसभा उपचुनाव में सीट जीतकर इतिहास रचने जा रही है। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट करल से।